हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्जाम्स पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी का साइंस का क्लास 8 देख रहे थे, जो एनसीईआरटी सीरीज हम लोग लगातार चलते आ रहे, जो छठे का ख़त्म कर लिए थे, सातवें का ख़त्म करने के बाद हम लोग 8वीं क्लास में आ गए थे, जिसका हम लोग जो है 2 चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जिसका हम लोग जो है आज तीसरा चैप्टर देखेंगे और इसी वीडियो में हम लोग जो है चौथा चैप्टर भी देखेंगे। तीसरा चैप्टर क्या है? कोयला और ज्वाला। कोयला और चलिए हम लोग इसका जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम एक बार आप लोगों से एक बार फिर यही कहना चाहेंगे कि एक बार बुक पढ़िए, उसके बाद वन लाइनर लगाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जो आप बुक पढ़ने के बाद वन लाइनर लगाएंगे आपको काफ़ी समय तक याद रहेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में जो है कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहते हैं विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ ड्रिल किया गया था, प्रवेशित किया गया था? तो विश्व में बोल रहा है, तो विश्व में कहाँ किया गया था? पेंसिल्वेनिया में किया गया था। दूसरा, भारत में तेल पाया जाता है असम, गुजरात में भी पाया जाता है, बॉम्बे हाई में भी पाया जाता है, और गोदावरी में भी पाया जाता है, कृष्ण नदियों के बेसिन में भी पाया जाता है। कहाँ जाएगा? सभी हो जाएगा आंसर। भारत में सबसे पहले 1867 में तेल का पता किस स्थान पर लगा था? माकूम पर पता लगा था। माकूम एक जगह का नाम है जहाँ से पता लगा था 1867 में। कोक क्या है? कोक एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है, कोक। ठीक है। कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कार्बन का शुद्ध रूप है। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? तो जल के ऊपर बनती है। भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो भारी ईंधन के लिए जो है, भारी वाहनों के लिए डीजल इंजन का जो है, और डीजल को हम लोग किसे मापते हैं? सीटोन में, और पेट्रोल को ऑक्टेन में मापते हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। सबसे पहले कोयले का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो रेल इंजन में भाप बनने के लिए। भाप लिखा गया है, भाप बनने के लिए। ठीक है। कितने वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्र में घने वन दब जाने से कोयला बना था? 300 मिलियन वर्ष। कोयला जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोलतार कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार जो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। चलिए 14 नंबर देखेंगे। निम्न में से कोलतार का उपयोग कहाँ किया जाता है? संश्लेषित रंग में किया जाता है, फोटोग्राफिक सामग्री में किया जाता है, छत निर्माण सामग्री में भी किया जाता है। भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? डीजल का, जो हम लोग ऊपर देखे थे। पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? तो समुद्री जीव से भी होता है और मृत जीवियों से होता है। किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था? 1859 में। प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित किया जाता है? तो सीएनजी। पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य नाम क्या है? काला सोनी। किसको गर्म करने पर कोयला जलता है? वायु में। किसमें गर्म है? किसमें? वायु में जब गर्म करने पर कोयला जो है जलता है। निम्न में स्वच्छ ईंधन कौन सा है? सीएनजी। अभी भारत में देखिएगा सीएनजी जो है काफ़ी मात्रा में मतलब चला, डीजल इंजन जो है बहुत कम किया जा रहा है। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सीएनजी का मुख्य घटक जो है मेथेन होता है। CH4 मीथेन जो होता है वही सीएनजी का मुख्य घटक होता है। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए नेफ्थेलिन की गोलियां कहाँ से प्राप्त होती है? कोलतार से प्राप्त होती है। किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? उच्च ताप के कारण। निम्न में से कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होती है? कोयला गैस। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? जल के ऊपर बनती है। अगला क्वेश्चन है, कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन होता है। एंथ्रासाइट कोयला जो सबसे शुद्ध कोयला होता है, उसमें कितना 90 से 95% जो है कोयला कार्बन होता है। जिसमें जितना कार्बन की अधिकता होगी उतना शुद्ध मतलब जो कोयला होगा। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? कोक, कोलतार, कोयला गैस। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला। खाना बनाने के लिए कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है? कोयला का। ईंधन के रूप में जिन प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं, जैसे भी एलपीजी। प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण किस विधि द्वारा होता है? परिष्करण विधि द्वारा होता है।
पेट्रोलियम के संगठन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, स्नेहक। कोयले का दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म। भारत में तेल का कुआं कहाँ पर पाया गया है जाता है? असम में है, गुजरात में है, बॉम्बे हाई में है, गोदावरी क्षेत्र में भी है। अगला क्वेश्चन है, घरों व उद्योग में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में एलपीजी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? मरहम में, मोमबत्ती में, वैसलीन में। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर है? अमेरिका में है। डैश अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? वायु और सूर्य का प्रकाश। अक्षय मतलब इसका खत्म नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो सजीव प्राणियों में मृत अवशेषों से बना होता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले 1867 ईस्वी में तेल का पता चला था? असम में। असम में माकूम जगह का नाम है, वहीं पे पता चला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक गैस किस राज्य में पाई जाती है? तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। बिटुमेन किसके परिष्करण से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है बिटुमेन। पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पादन है डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल, चारों के चारों प्राप्त होते हैं। निम्न में से कौन संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों में समाप्त होने वाला नहीं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो है वो समाप्त नहीं होंगे। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव कौन सा होता है? कोलतार। औषधि, सुगंध और विस्फोटक सामग्री निर्माण में किसका प्रयोग होता है? कोलतार का होता है। आजकल सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग लंदन और न्यूयॉर्क में प्रथम बार सड़कों पर रोशनी में किया गया था? कोयला गैस का। ईंधन के रूप में किसका उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों में होता है? तो पेट्रोलियम का। हल्के में पेट्रोलियम का और भारी में कौन सा होता है? तो डीजल का। ना देखते बड़का बड़का जो ट्रक उरक होता है उसमें क्या होता है? डीजल का। और बाइक किस हो गया? हल्का गाड़ी हो गया, जिसमें पेट्रोल से भी काम चल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। निम्न में से किसका उपयोग अपमार्जक जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आदि पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है? पेट्रो रसायन का ही किया जाता है। पेट्रो रसायन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अनेक उपयोगी पदार्थ होते हैं, उससे प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक गैस से प्राप्त निम्न में से किस गैस का उपयोग उर्वरक यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर किसके रूप में भंडारित किया जाता है? तो सीएनजी के रूप में। किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है? तो सीएनजी का। शुष्क धुलाई के लिए विलायक में उपयोग किसका किया जाता है? शुष्क धुलाई में पेट्रोल का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जेट वायुयान के लिए ईंधन का उपयोग किसका? मिट्टी का तेल का होता। ठीक है। विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन का उपयोग किसका किया जाएगा? डीजल का। पेंट एवं सड़क निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? बिटुमेन का किया जाता है। दोस्तों हम लोगों ने तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो है आगे चौथा चैप्टर देखेंगे। चौथा चैप्टर जो हमारा है वो है दहन एंड ज्वाला। दोस्तों एनसीईआरटी जो है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो फिर आपको मतलब आप जो है ना हर बच्चे से जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े उनसे 3, 4, 5 नंबर का जो है ना बोनस स्कोर लेकर आप आगे बढ़ते रहेंगे। और साइंस तो एनसीईआरटी हर हाल में जरूरी है, बस उसी को मद्देनजर हम लोग रखते हुए 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी कम से कम करवा दिया जाएगा, क्योंकि 11, 12 में ज़्यादा न्यूमेरिकल होता है और एग्जाम में उतना न्यूमेरिकल नहीं आता है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जैसे एग्जामों में ज़्यादातर न्यूमेरिकल नहीं आता है। अभी वर्तमान में यूपी पुलिस हो जाएगा, आपका आरपीएफ हो जाएगा, रेलवे का जो भी एग्जाम है ग्रुप डी हो सकता है, एनटीपीसी आ जाएगा, आपका एएलपी आ जाएगा। इस सभी एग्जाम्स के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि रेलवे में साइंस का काफ़ी वेटेज है और हर एग्जाम में साइंस का वेटेज होता है। इसी अनुसार आप लोग जो है देखिए। आगे हम लोग देखते हैं चौथा चैप्टर जो है दहन और ज्वाला। दोस्तों अब हम लोग जो है चौथा चैप्टर को देखेंगे। चौथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन कहता है, माचिस के तिल्ली के सिरे पर निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? तो एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। मोमबत्ती का ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? पीला। देखिए मोमबत्ती का होता है ना 3 पार्ट, यहाँ मान लीजिए इसको हटाइए, देखिए ये मोमबत्ती हो गया, यहाँ पे जल रहा है, नीचे वाला भाग कैसा होगा? काला, जो बीच में प्रकाश देता है पीला, और सबसे ऊपर वाला भाग कैसा होगा? नीला। ठीक है।
ये सब चीज़ आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा देखने को। निम्न में से ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को ही फ्यूचर फ्यूल के रूप में जानते हैं, भविष्य का ईंधन। चलिए आगे देखिए, तो निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? श्वेत फास्फोरस जो है श्वेत दहन का उदाहरण है। निम्न में से ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है? पेट्रोल जो ज्वलनशील पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या कहलाएगा? ज्वलन ताप कहलाएगा। गोंद और स्टार्च के साथ एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और सफेद फास्फोरस का मिश्रण एक उपयुक्त लकड़ी के माचिस के सिर पर लगाया गया था, खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रज्वलित हो जाता है? तो श्वेत फास्फोरस जो है प्रज्वलित होता है। माचिस की तिल्लियों का दहन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तीव्र दहन का उदाहरण है। मोमबत्ती की लौ का कौन सा क्षेत्र नीली लौ से जलता है? तो बाहरी क्षेत्र। ईंधन के दहन से पर्यावरण में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन के अपूर्ण दहन से निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दमघोटू गैस कहते हैं। अपूर्ण दहन को क्या कहते हैं? दमघोटू गैस कहते हैं। बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यही जब बंद कमरा में जो है, अगर आप अंगीठी जिसको बोलते हैं, जिसको गांव में गोईठा बोलते हैं ना, जो गाय के गोबर का होता है, कहीं कहीं उपला बोलते हैं, तो उसको अगर जलाइएगा और वो पूर्ण रूप से नहीं जला, उससे धुआं दे रहा है और बंद कमरा में है, तो मतलब वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और उसी को हम लोग जहरीला गैस बोलते हैं। इसी को दम घोटते जो है, मतलब आप दम घोट कर उसी में आप मतलब बोलने का इच्छा तो कीजिएगा बट बोल नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। कास्ट कोयला कहाँ जलता है? वायु में कास्ट कोयला जलता है। निम्न में से जलकर कास्ट कोयला क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, आपको ऊष्मा देगा, प्रकाश भी देगा। जब वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है तो मोमबत्ती कैसे जलेगी? निर्बाध रूप से। बारूद से में निम्न पदार्थ होता है, बारूद में सल्फर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2। अगर यहाँ पे CO2 नहीं रहता, जलवाष्प रहता तो जलवाष्प ज्यादा हो जाता। हमारे शरीर में भोजन किस अभिक्रिया से अपघटित होता है? ऑक्सीजन। विद्युत उपकरण व पेट्रोल में लगी आग का सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? आग पर नियंत्रण। ईंधन व ऑक्सीजन के बीच संपर्क किस कारण टूटता है? CO2 के कारण टूटता है। आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन को बताना है। आदर्श, इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है। नहीं, इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है तथा ज्वलन ताप निम्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोयले और डीजल के दहन से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। कौन कथन सही है? ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। हाँ, कारण है, एकदम कारण है। सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करता है। सही है, 2 और 3 सही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन है। क्या है? दहन है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। कहता है जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या उत्पन्न करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति। बिना ऑक्सीजन के आग लगेगा जी? नहीं ना लगेगा, बस वही बात है। किस गैस का ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वह कमरे के ताप पर ही वायु की अनुपस्थिति में जल उठता है? सल्फर। निरापद माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। ईंधन का मात्रक है किलो जूल या पर केजी। दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए, वायु की उपस्थिति भी होना चाहिए। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का होता है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है ऑक्सीजन। खाना पकाने का सबसे अच्छा ईंधन कौन सा? खाना पकाने में LPG। और दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन आवश्यक है दहन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है तेल में लगी आग को कि अग्निशामन द्वारा बुझाया जाता है किस गैस से? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। किस गैस की अधिकता विश्व उष्ण के कारण बनती है? CO2 के कारण जो है विश्व उष्ण का है, ग्लोबल वार्मिंग। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? मंद दहन है।
और एलपीजी का जलना एक उदाहरण है तीव्र दहन है। वही कोयले का माचिस का तिल्ली का जलना कैसा तीव्र उदाहरण है। मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है, तो बाहरी क्षेत्र जो होता है सबसे गर्म होता है। इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं जलाकर। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा, कागज का कप नहीं जलेगा। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार ज्वाला किस क्षेत्र का प्रयोग करता है, बाहरी क्षेत्र का प्रयोग करता है। बाहरी क्षेत्र जो है किससे सबसे गर्म होता है, बाहरी क्षेत्र, ठीक है। ईंधन के उसमें मान का मात्रा है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अपूर्ण दहन ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा ईंधन पदार्थ ज्वाला का निर्माण करता है, तो लकड़ी का कोयला। दोस्तों हम लोग तीसरा और चौथा चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल का वीडियो आएगा जिसमें पांचवा और छठा चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ऐसे करके क्लास 8 का ख़त्म करने के बाद हम लोग जो है फिर क्लास 9 में जाएंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।